पूछ रहे किससे बात हो रही है? जाहिर है मैं किससे बात कर सकती हूँ सवाए नवाज शरीफ साहब के। सबसे पहले मुझे उन्हीं की याद आई जब मैंने ये फैसला सुना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खामोशी खामोशी हो जाए, खामोशी खामोश हो जाए। देखो ऐसे मैं बात नहीं कर सकती, प्लीज प्लीज। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का सर झुकाकर शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला ने आज नवाज शरीफ साहब को सुरखरू किया। मेरी बात तो बहुत बाद में आती है, लेकिन आज जब मैंने जजेस के रिमार्क्स सुने और जब मैंने आज बिल्कुल रिवर्सल होते देखा एक चीज़ का, तो मुझे पूरे हेयरिंग में सिर्फ अल्लाह ताला की याद आ रही थी। और मैं ये सोच रही थी कि भले आजमाइश आ जाती है इंसान पर, झूठ बोला, बुहतान लगाया, 6 साल इसी में गुजर गए। आजमाइश थी, लंबी थी, लेकिन अल्लाह ताला ने आज सुरखरू किया। और झूठ की शेल्फ लाइफ होती है, कुछ साल भी हो सकती है, लेकिन झूठ का इख्तिताम इसी तरह होता है जिस तरह आज हुआ। तो सबसे पहले तो मैं आजिज़ी से अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ, अपने वकला का, ख़ुसूसन जो मेरे वकील थे सलमान अकरम राजा साहब, और उसके बाद अमजद परवेज़ साहब। मैं ख़ुसूसन अमजद परवेज़ साहब का और उनकी पूरी टीम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि जिस तरह से उन्होंने मेरा जितनी मेहनत से, जितनी लगन से उन्होंने मेरा केस लड़ा, ईमानदारी से। मैं उनको सिर्फ दुआ दे सकती हूँ, अल्लाह ताला इसकी जज़ा दे उनको। बात करा दें अगर कराना। 1 मिनट। अस्सलाम वालेकुम अंकल। जी मैं इस वक्त प्रेस टॉक कर रही हूँ जी। बहुत शुक्रिया आपका अंकल, थैंक यू अंकल जी, थैंक यू वेरी मच अंकल। आपको भी मुबारक हो जी, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़ जी। और मैं मियाँ साहब को अभी ये कह रही थी कि भले आप पे आजमाइश आई, 6 साल 7 साल हो गए, आपको एक झूठ का सामना करना पड़ा। अल्लाह ताला ने उस आजमाइश में भी आपको साबित कदमी दी, और आज अल्लाह ताला ने जब आपको सुरखरू करके निकाला है तो पहले से ज़्यादा इज्जत दे के निकाला है। मेरा ये नहीं ख्याल कि पाकिस्तान की तारीख़ में कोई भी ऐसा सियासी लीडर आया है जिसका इतना कड़ा एहतसाब हो, जिसके ऊपर इतनी बड़ी मुश्किलात के पहाड़ टूटे हों। कोई सियासी लीडर इस किस्म के एहतसाब से नहीं गुजरा, और कोई सियासी लीडर इस तरह से सुरखरू नहीं हुआ जिस तरह से सुरखरू आज नवाज शरीफ साहब को अल्लाह ताला ने किया। मुझे ये भी याद है कि जब पैनामा के लिए ये पैनामा का शोर उठा तो नवाज शरीफ साहब को उनका ज़ाहिर है जब आपने कुछ नहीं किया होता तो आपका पहला रिएक्शन ये होता है कि आप ये कहते हैं कि मैं इसको फेस करूँगा, मैं इसका जवाब दूँगा। तो नवाज शरीफ साहब ने यही किया। उनके जो रुफ़क़ा हैं, उनके दोस्त हैं, उनके चाहने वाले, उन्होंने उनको ये कहा कि ये कोई लीगल मुकदमा नहीं है, ये कोई कानून की बात नहीं है, आपको ये सज़ा के लिए पूरा ट्रैप सेट किया जा रहा है। तो आप इस मुकदमे में आप इस मुकदमे में ना पेश हों, आप अपना जो भी आपको हासिल है, जो भी इम्यूनिटी आपको मिलती है वो आप ले लें, और आप ये ना करें, क्योंकि इनका ये मकसद आपको सज़ा देना है। ये आपकी जो तावील है, जो आपकी लीगल आपके पॉइंट्स हैं, जो हक़ाइक़ हैं, वो ये नहीं सुनेंगे। लेकिन नवाज शरीफ साहब ने ये कहा कि नहीं, मैं इस एहतसाब को फ़ेस करूँगा, मेरी बेटी भी फ़ेस करेगी, मेरी ख़ानदान भी फ़ेस करेगा, मेरे बच्चे भी फ़ेस करेंगे, इंशाअल्लाह ताला वो सुरखरू होंगे। तो आज वो अल्लाह ताला ने दिन हमें दिखा दिया। लेकिन अब ये भी देखें आप कि जिस शख्स ने ये इल्ज़ाम लगाया नवाज शरीफ साहब के ऊपर, जिसने झूठ बोला, जिसने बुहतान लगाया, जिसने पूरी अपनी 30 साल सियासत नवाज शरीफ के ऊपर बेस करके की, आज मैं उस शख्स का चेहरा देखना चाहती हूँ। आज क्या सोचता होगा, आज उसके पास कहने को क्या है।
इस केस के मुतालिक जो इसके हकायक है, मेरी ज़बान पे ताला लगा रहा, क्योंकि केस अदालतों में था, जजेस के सामने था, तो मैं उस पर ज़्यादा गुफ्तगू नहीं की मैंने। लेकिन अब क्योंकि अल्लाह ताला ने सुरखरू किया, आज फैसला आया, अब मैं इसके ऊपर डिटेल्ड एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो मैं ज़रूर करूँगी 1-2 दिनों में। लेकिन देखें, मैं आज उससे ज़रूर ये पूछना चाहूँगी कि अल्लाह ताला ने तुम्हें नाकाम भी किया, तुम्हें झूठा भी साबित किया, तुम्हें साजिशी भी साबित किया, अब तुम क्या करोगे? तुम जितनी चाहे झूठी तावीलें लेकर आओ, लेकिन हकीकत यह है कि तुम नाकाम हुए हो और नवाज शरीफ को अल्लाह ताला ने सुरखरू किया। और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला वो दिन भी लाएगा। आप डार साहब को देख लें, डार साहब जिस प्राइम मिनिस्टर के जहाज़ पे गए थे, अल्लाह ताला उसी प्राइम मिनिस्टर के जहाज़ पे उनको लेके आया। जिन्होंने उन पर इल्ज़ाम लगाया, उन्हीं के सदर ने उनसे ओथ लिया और आज वो पूरी आबोताब के साथ वज़ीर ख़जाना, अल्लाह ताला ने उनको एक बार फिर पाकिस्तान की खिदमत का मौका दिया। तो इसी तरह इंशाअल्लाह बहुत जल्द अब नवाज शरीफ साहब भी वापस आएंगे। तो इसके ऊपर जो इमरान खान को यही कहना चाहूँगी कि तुम एक बेबस शख्स हो। आज तुम्हें जवाब देना पड़ेगा कि तुमने ये बहतान क्यों बांधे, तुमने झूठ क्यों बोला, तुमने झूठ के ऊपर अपनी सियासत क्यों की, और आज तुम जवाब दो ना दो, तारीख तुमसे ये जवाब इंशाअल्लाह लेकर रहेगी। अब आप आ जाएं वो जो कल लीक्स सामने आई हैं। मरियम, पहले मुकदमे के हवाले से एक सवाल ले लें कि ये मुकदमा पनामा वाला, ये इमरान खान ने आपके खिलाफ नहीं बनाया था, और जिस दौर में ये बना था वो आप भी जानती हैं, और इस्टेब्लिशमेंट उसके पीछे थी। तो आप नहीं समझती कि इसमें सिर्फ इमरान खान कसूरवार नहीं है, इस्टेब्लिशमेंट भी कसूरवार है? इसका बेनिफिशरी कौन है? इसका बेनिफिशरी कौन है? तो साजिशी कौन? नवाज शरीफ साहब को हटाकर जो आज साजिशी है ना, वो भी कहीं दूर बैठा हुआ है। मैम, इससे मेरा एक सेकेंड, इसका बेनिफिशरी जो है उसको सब पता था कि वो उसकी प्लानिंग के साथ ये हुआ, उसकी प्लानिंग के साथ नवाज शरीफ को हटाया गया। उसमें तो इतनी पसली नहीं थी कि वो इक़्तिदार में अपने ओन पे आ सकता। वो बैसाखियों पे आया, इस मुकदमे के थ्रू आया, और नवाज शरीफ को फाउल प्ले के ज़रिए मैदान से बाहर करके आया। क्योंकि नवाज शरीफ अगर मैदान में रहता तो इमरान खान 3 जिंदगियां और होती तो वो कभी भी इस ओहदे तक नहीं पहुंच सकता था। तो इसका बेनिफिशरी वो है। और जो इसके दूसरे जो उनके कोचेज हैं, वो अब अल्लाह ताला ने किया तो उनका काम भी ख़त्म है। तो मैं ये अब अपनी बात जो है, मैं क्योंकि मैं इस पे कह चुकी हूँ कि मैं इस पे डिटेल्ड जो प्रेशर है वो करूँगी इंशाल्लाह, और हकायक के साथ करूँगी, हकायक पूरे कौम के सामने रखूँगी। लेकिन अब ये जो लीक्स हैं उनके ऊपर आप आ जाएं कि देखें, झूठा तो वो साबित हुआ। मेरे लिए वैसे कोई बहुत शॉकिंग नहीं थी ये जो लीक हुई है। मैं ये पहले दिन से जानती थी कि ये झूठा, साजिशी, मक्कार शख्स है। मेरे लिए तशवीश की बात बतौर पाकिस्तानी, कल मैंने अपने ट्वीट में भी ये कहा था, वो ये है कि एक साजिशी जहन का इंसान जो फॉरेन फंडेड है, जो पाकिस्तान की दुश्मन ताकतों से डॉलर्स लेकर, जो उस पर साबित किया ईसीपी ने, डॉलर्स लेकर पाकिस्तान में तबाही, इंतशार और फितना फैलाता रहा। एक गैर जिम्मेदार शख्स जिसको ये भी पता नहीं है कि मुल्क की सलामती से खेलना कितना